तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी यौन संचारित रोग। ये सेक्स के दौरान फैलने वाले या पर्सन टू पर्सन फैलने वाले इन्फेक्शंस हैं। तो देख लेते हैं ये कैसे फैलते हैं। हाउ डज इट स्प्रेड? इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वाजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। यह असुरक्षित यौन संबंध योनि गुदा मुख मैथुन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है। इट कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, कॉजिंग आई और लंग्स इन्फेक्शंस, निमोनिया इन चिल्ड्रन। संक्रमित मां से बच्चे के जन्म के दौरान यह फैल सकता है, जिससे बच्चों में आँख या फेफड़ों का संक्रमण यानी कि निमोनिया हो सकता है। जिन बच्चों को जन्म से ही निमोनिया होता है उनको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। तो इट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट एंड इज स्प्रेड थ्रू ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ये बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के कारण होता है। यह रक्त, वीर्य या बॉडी के या शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है। These can cause symptoms such as itching, pain or soreness, but sometimes there are no symptoms and they need treatment. Some, such as HIV, cannot be cured, but they can be controlled, and safe sex and condom use help prevent them. इनसे खुजली या घाव जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कई बार कोई लक्षण भी नहीं होते हैं। इनसे खुजली हो सकती है या घाव, जख्म हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं और इनका इलाज पर क्या होता है, पर इनका इलाज ज़रूरी होता है। कुछ जैसे HIV का इलाज संभव नहीं है, पर नियंत्रण संभव है और सुरक्षित यौन संबंध कंडोम का उपयोग इन्हें रोकने में मदद करता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में एक बीमारी आती है जिसे कहते हैं हम क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया, इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STI, caused by bacteria called Chlamydia trachomatis and usually spread asymptomatically. एक आम जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है। क्लैमाइडिया एक आम जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह आमतौर पर बिना लक्षण के फैलता है। क्या है क्लैमाइडिया? क्लैमाइडिया एक आम जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये आमतौर पर बिना लक्षण के भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन, कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज इनफर्टिलिटी एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। बांझपन और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। It treatable with antibiotic. It left untreated, it can cause permanent damage to the reproductive organs. इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है। क्लैमाइडिया बीमारी का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा संभव है, लेकिन अनुपचारित रहने पर यह प्रजनन अंगों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, समझ में आया क्लैमाइडिया। सिम्टम्स देख लेते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, स्पेशली द अर्ली स्टेजेस। अक्सर लक्षण नहीं होते हैं, खासकर शुरुआती दिनों में या शुरुआती दिनों में क्या है, इसके क्लैमाइडिया के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। अगर वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन में क्या, लेडीज़ में, औरत में क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो वो देखते हैं
एब्डोमिनली वेजाइनल डिस्चार्ज, एब्डोमिनली पेन हो सकता है, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। आफ्टर सेक्स लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेटिंग। असामान्य योनि स्राव, सेक्स के बाद रक्तस्राव, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकता है। ये वुमेन में, लेडीज की बात करेंगे। सिम्टम्स मैन में देख लेते हैं। मैन में क्या इसके सिम्टम्स होते हैं क्लाइमाइडिया के। तो पेन एंड स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है इन द स्क्रोटम, इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्वेलिंग हो सकती है, उसमें पेन हो सकता है। पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, और पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकता है, और एबनॉर्मल असामान्य डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है ना। क्या है, अंडकोश में दर्द और सूजन, पेशाब के दौरान दर्द या जलन, असामान्य डिस्चार्ज। सीवियरिटी देख लेते हैं इसकी। तो सीवियरिटी में है क्लेमाइडिया की सीवियरिटी क्या है, तो सीवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस में देख लेते हैं। इन वुमेन, वुमेन में देख लेते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है, पीआईडी जिसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है, बांझपन हो सकता है, अस्थानिक गर्भावस्था हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी होती है जो गर्भाशय के द्वारा, गर्भाशय में इम्प्लांट ना होने के कारण या फैलोपियन ट्यूब में ये इम्प्लांट हो जाती है, उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है ना। खैर वो उसका अलग टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो आगे कभी बताऊंगा। तो अब मैन में देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। मैन में क्या होता है, एपिडिडिमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्रोटम, इनफर्टिलिटी। एपिडिडिमाइटिस यानी कि अंडकोश में सूजन हो सकती है, और पुरुष बांझपन भी एक बीमारी है जो पुरुषों में हो सकती है। न्यूबॉर्न में देख लेते हैं। न्यूबॉर्न में क्या है, निमोनिया हो सकता है, उनको निमोनिया हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आई इन्फेक्शन, यानी कि नवजात शिशुओं में निमोनिया और कंजक्टिवाइटिस यानी आँख का संक्रमण हो सकता है। न्यूबॉर्न जो बच्चे नए जन्मे हैं उनमें निमोनिया देखने को मिल सकता है क्लेमाइडिया संक्रमण के द्वारा। क्लेमाइडिया की डायग्नोसिस के बारे में देखेंगे। तो डायग्नोसिस, इट इज डिटेक्टेड बाय स्वैब और यूरिन और इंफेक्टेड एरियाज, वेजाइना, सर्विक्स, रेक्टम, थ्रोट। मूत्र या संक्रमित क्षेत्र जैसे कि योनि है, गर्भाशय है, ग्रीवा है, मलाशय है, गला है, गला के स्वैब से इसका पता लगाया जा सकता है। एक कुशल लैब टेक्नीशियन जो है उसका स्वैब लेता है मूत्र या उसके संक्रमित क्षेत्र होते हैं, योनि से लेगा या गर्भाशय ग्रीवा से या मलाशय आपका या गले के स्वैब, वहाँ से स्वैब लेकर इसका डायग्नोसिस का पता लगा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट, इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स बट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। एक कुशल डॉक्टर इसका सही से डायग्नोसिस करके उसकी जांच करा के उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ये है आपका क्लेमाइडिया।